सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रभु एजुकेशन वंस अगेन। और आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th के अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट 2 जो है वो। और पार्ट 1 ऑलरेडी डाला जा चुका है, तो आप लोग उसको जाके ज़रूर से देख लो, ठीक है। ये बहुत छोटा वीडियो होगा, मुश्किल से 7-8 मिनट का होगा, जिसमें हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चन काफ़ी सारा टॉपिक जो है वो कवर कर लेगा, और साथ ही में जो इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बनाया हुआ है वो वीडियो, हालांकि काफ़ी बड़ा है, 27-28 मिनट का है, लेकिन उसमें बहुत डिटेल में सारे के सारे चीज़ें जो है वो कवर की गई हैं इंट्रोडक्शन के साथ में। तो हमको पता है कि वो पार्ट 1 इंट्रोडक्शन है, उसमें एक एग्ज़ाम्पल भी आप लोगों को करवाया हुआ है, तो आप लोग उसको जब देखोगे तो आपका बेस क्लियर होगा। देखो, वीडियो बड़ा होने का मतलब ये नहीं होता है कि बोरिंग होगा। एक्चुअली क्या होता है, इतना कंटेंट है आपको देने के लिए कि सारी चीज़ें जो हैं वो क्या होती हैं, धीरे धीरे समझ में आती है, ठीक है। एक साथ ही अगर एक बार में सारा का सारा उठा के बता देंगे तो फिर क्लियर नहीं होगा। और अकाउंटिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि बिना डिटेल में पढ़े, अगर एकदम अच्छे से पढ़ना है तो फिर उसको समझना ही पड़ेगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा। अच्छा चलो, अब अगला वाला ये क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इसको हम जो है स्टार्ट करते हैं। और छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा, बढ़िया सा। देखो क्या दिया हुआ है कि शो दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट, ठीक है। हमको ये बैलेंस शीट बनाने बोल दिया है। अच्छा, अब इसके बाद सबसे पहले बोल रहा है कि राहुल देसाई स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश 50,000 एंड गुड्स ऑफ 25,000। चलो अच्छा, स्टार्ट करते हैं। ऐसे हमको पहले से पता है क्या चीज़, कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल होता है, ठीक है। ये हमको पहले से पता है। अब जब ये हमको पहले से पता है तो हम क्या करेंगे, हमने ऑलरेडी पिछले वाले वीडियो में अगर आप लोग देखे होंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का, तो उसमें भी यही सेम चीज़ जो है वो करके रखी हुई है। अब इसी के बेस पे हम यहाँ आज ये वाला क्वेश्चन जो है बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, एक हमारा सबसे पहले ये एसेट साइड होता है, फिर इसके बाद इधर जो है हमारा होता है लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट रहेगा, जो कि हम बेसिकली फ्रेम ऐसे ही इसको करके रखते हैं। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो सबसे पहला है हमारा फर्स्ट पॉइंट देखें तो क्या है, राहुल देसाई ने क्या किया, बिज़नेस स्टार्ट किया 50,000 रुपये से, और 25,000 रुपये का क्या लगाया उसने, गुड्स लगाया। तो ठीक है, हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं। उससे क्या होगा, थोड़ा सा जो हमको कंटेंट लिखना है वो काफ़ी इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा दिया हुआ है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड, वो क्या लगाया है, गुड्स लगाया है, ठीक है। तो ये हो गया। तो हम अपने एसेट साइड में सबसे पहले यहाँ एक अंडरलाइन कर दें ताकि वो ज़्यादा परेशान ना करे, ठीक है। अब एसेट साइड में क्या आ जाएगा, सबसे पहले एसेट साइड में आप लिखेंगे कैश। तो कैश कितने रुपए का लगाया है, वो 50,000 रुपये का लगाया है। तो यहाँ पे यह हमारा आ गया 50,000, प्लस वो और क्या लगाया है, गुड्स लगाया है। तो गुड्स को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब हम गुड्स पढ़ते हैं तो जब जर्नल एंट्री पास करते हैं तो हम उसमें लिखते हैं परचेज़ अकाउंट, गुड्स को परचेज़ में डालते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब हम टर्म लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, गुड्स एक्चुअल में हमारा स्टॉक होता है जो हमको बेचने के लिए चाहिए होता है। तो यहाँ लिखेंगे स्टॉक। तो स्टॉक कितने का था, टोटल स्टॉक जो है वो 25,000 रुपीज़ का ये है। और अब यही सेम अमाउंट जो है आपके कैपिटल में आ जाएगा। तो 25,000 प्लस 50,000, टोटल कितना हुआ, ये 75,000 रुपीज़ का ये हो गया। ये आपके कैपिटल में आएगा, ठीक है। यहाँ आप साथ में कैपिटल भी लिख लो। तो ये आपके कैपिटल में आ गया। फिर इसके बाद अब अगला वाला पढ़े, तो अगला वाला हमारा दिया हुआ है परचेज्ड फर्नीचर, ठीक है। क्या दिया है, परचेज्ड फर्नीचर। कितने का फर्नीचर परचेज़ किया, 2,000 रुपये का जो है वो परचेज़ किया है फर्नीचर। तो फर्नीचर हमारा क्या है, एक एसेट है,
ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए भी यहाँ पे सेकंड वाला पॉइंट लिख लेते हैं हम। सेकंड वाला पॉइंट लिखते हैं परचेज्ड फर्नीचर। अब फर्नीचर परचेज़ किया तो फर्नीचर भी एक एसेट है, तो यहाँ पे स्टॉक के बाजू में हमारा एक नया नाम आएगा जिसका नाम रहेगा फर्नीचर। ठीक है, इसको अंडरलाइन करके इसके सामने कितने रुपए का फर्नीचर परचेज़ किया है, 5,000 रुपये का जो है वो फर्नीचर परचेज़ किया है। तो ठीक है, 5,000 रुपये यहाँ पे डाल दिए। कैश दिया है, ठीक है, मतलब जब एक एसेट आया और दूसरा एसेट चला गया तो कैश का पेमेंट किया है, तो कैश में से ये माइनस हो जाएगा 5,000 रुपये। ठीक, ये हुआ। तो अब जब ये हुआ तो हमारा एक यहाँ पे क्या बनेगा, न्यू इक्वेशन कहते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारा बनेगा न्यू इक्वेशन। ठीक है, तो क्या करेंगे, कैपिटल साइड में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, वो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे से इसको अंडरलाइन करेंगे और फिर जो अमाउंट बचेगा वो लिखेंगे। तो 50,000 ब्रैकेट का मतलब होता है वो अमाउंट जो है वो क्या है, नेगेटिव है, यानी वो माइनस करना है। तो 50,000 में से 5,000 चला गया तो कितना बचा, 45,000 रुपीज़ ये बचा, प्लस ये हमारा हुआ 25,000 का, प्लस ये हमारा आ गया 5,000 रुपीज़ का, और टोटल मतलब 45 प्लस 25 कितना हुआ 50, और इसके बाद 70,000 प्लस 5 ये 75,000। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी हमारा कैपिटल में भी 75,000 ही आ गया। ठीक है, ये तो हमारा अभी तक सही चल रहा है दोनों, मतलब एसेट्स वाला साइड और लाइबिलिटीज़ और कैपिटल वाला साइड वो दोनों क्या है, बैलेंस होकर चलना चाहिए। ठीक, तो ये हुआ। अब आते हैं अपने थर्ड वाले पॉइंट पे। तो थर्ड वाला हमारा पॉइंट ज़रा देखें क्या लिखा हुआ है। पेड सैलरीज़, कितना सैलरी पे किया है, 2,000 रुपये का जो है वो सैलरी पे किया है। ठीक है, अब 2,000 का जब ये सैलरी पे किया है तो इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे। तो बस सिंपल वर्ड्स लिखने हैं, जो वो लिखा हुआ है वहाँ पे वही लिखना है, अपने से कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पेड सैलरीज़, कितना रुपए सैलरी पे करेगा ये, कितना रुपए बोला है, 2,000 रुपये बोला है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया हमारा 2,000 रुपीज़ का कैश में से माइनस होगा। सैलरी पे करने का मतलब क्या हुआ, कैश में से माइनस किया होगा ना, तो ये यहाँ पे हमारा जो है कैश में से ये माइनस कर दिया। अब कैश में से माइनस किया, सैलरी खर्चा है तो खर्चे को अलग से कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कैपिटल में से भी हमको क्या करना पड़ेगा, 2,000 रुपीज़ जो है वो कम करना पड़ेगा। तो ये 2,000 रुपीज़ यहाँ से भी कम कर दिए। ठीक है, अब अंडरलाइन कर लेते हैं इसको, और अंडरलाइन करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा, न्यू इक्वेशन आ जाएगा। तो न्यू इक्वेशन ये हो गया। 50,000 में से 45,000 में से 2,000 गया, कितना बचा, 43,000 रुपीज़ जो है ये हमारा अमाउंट हो गया, प्लस ये हमारा कितना हुआ, 25,000 रुपीज़ एज इट इज़ रहा, प्लस ये हमारा 5,000 रुपीज़ ये भी एज इट इज़ रहा। ठीक है, फिर इसके बाद अब इधर देखें तो 75,000 में से 2,000 चला गया, कितना बचा, 73,000 रुपीज़। ये अभी ऐसे ही बनेगा। अब अगला वाला जो पॉइंट है हमारा वो है फोर्थ वाला पॉइंट। ठीक है, ज़्यादा पॉइंट्स तो है नहीं इसमें, तो चलो फोर्थ वाला पॉइंट जो है वो देखते हैं। फोर्थ वाले पॉइंट में लिखा है आउटस्टैंडिंग वेजेस। फोर्थ वाले पॉइंट में लिखा है आउटस्टैंडिंग वेजेस, जो कि है 1,000 रुपये का। वेजेस क्या होता है, वेजेस बेसिकली वो पैसा होता है जो हम डेली लेबर्स को देते हैं। डेली जो वेजर्स होते हैं ना, जो डेली 200 रुपये 300 रुपये पे काम करने के लिए आते हैं, 400-500 रुपये पे, उनको हम डेली पैसा देते हैं। और वो भी यहाँ पे क्या बोला है, वो आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है क्वेश्चन में तुम्हारे क्या बोला है वो, कि आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि अभी दिया नहीं गया है, अभी देंगे, तो यानी वो क्या है, एक लाइबिलिटी है। ठीक है, और जब वो एक लाइबिलिटी है तो वो सिंपल सी बात है, हमारा ये जो लाइबिलिटी साइड है, ठीक है, ये जो लाइबिलिटी साइड है इसके अंदर में उसका ट्रीटमेंट होगा। तो यहीं लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे, इसको आउटस्टैंडिंग को शॉर्ट में लिख लेते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, वेज पे करना यानी एक्सपेंस ही तो हुआ, तो ये यहाँ पे नीचे आ गया। तो इसको लिखे यहाँ पे, कितने हज़ार का था, 1,000 रुपये का है ये। ठीक है, तो ये यहाँ आ गया हमारा 1,000 रुपये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब जब यहाँ पे ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आया है तो
मतलब इसको हम किससे माइनस करेंगे, देखो अभी तो बैलेंस करना पड़ेगा ना भाई, जाहिर सी बात है। इधर 73,000 है, हम इधर लाइबिलिटीज़ में तो बढ़ा दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लेकिन हमको ये पे भी करना पड़ेगा एक टाइम पे, ठीक। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारा जो है यहाँ पे 2,000 रुपीज़ का है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ लिख दिया। अब इसको भी टैली करना पड़ेगा। एक्चुअली क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी ऐसा लाइबिलिटी है जो कि एक्चुअल में क्या होता है, हमारा कैपिटल से कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, अपने कैपिटल से भी माइनस कर देंगे। तो ये हमारा 2,000 रुपीज़ क्या हुआ, कैपिटल से माइनस हो गया। अब जब ये कैपिटल से माइनस हुआ तो फिर से हमारा क्या बनेगा, न्यू इक्वेशन बनेगा। तो ये लाइन खींचे, और लाइन खींचने के बाद फिर हमारा यहाँ पे आ गया न्यू इक्वेशन। अच्छा, ये तो लिखे नहीं यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है। तो ये हो गया। अब न्यू इक्वेशन का अमाउंट लिख लेते हैं। फिर कैश तो हमारा एज इट इज़ रहा 43,000 रुपीज़ का, ठीक है। और फिर उसके बाद प्लस ये हमारा हुआ 25,000 रुपीज़ का, प्लस ये हमारा हुआ 5,000 रुपीज़ का, और आगे देखे जाए तो ये हमारा जो है 2,000 रुपीज़ का आ गया। फिर इसके बाद 73,000 में से 2,000 माइनस कर दिए तो कितना बचा, 71,000 रुपीज़ जो है वो ये बचा, ठीक है। अब इसके बाद अगला वाला हमारा जो पॉइंट है वो कौन सा है, फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट हमारा जो क्या बोल रहा है कि देखो पहले यहाँ लिखा क्या है फिफ्थ पॉइंट में। फिफ्थ पॉइंट में लिखा है पेड इंश्योरेंस, यानी प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस यानी प्रीपेड, यानी पहले से पे कर दिया गया है। ऐसा इंश्योरेंस का पैसा जो कि हमने क्या किया है, पहले से ही पे कर दिया है उसको। तो प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो हमारा 1,000 रुपये का है। अब यह हमारा एक एसेट होता है, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा क्या है, एक एसेट है। तो ये फर्नीचर वाले जो साइड है इसी में लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, यानी एसेट साइड में इसको लिखेंगे। हमारा भाई ऐसा खर्चा जिसको हमने पहले से पे कर दिया है, यानी एडवांस में पे कर दिया है, तो अभी हम उसका सर्विस लेंगे ना, ठीक है। जैसे तुम कोचिंग जाते हो, तो तुम कोचिंग गए तो तुमने कोचिंग का फ़ीस एडवांस में ही पे कर दिया साल भर में। अब साल भर तक तुम क्या करोगे, वहाँ के सर्विसेज को उसका यूज़ करोगे ना। तो वैसे ही ये क्या है, इंश्योरेंस का पैसा है, एडवांस में ही इंश्योरेंस का पैसा कंपनी ने दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ एक लाइन खींच के अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। 1,000 रुपये था ये, तो हमारा ये प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 रुपये हुआ। अब पहले से पे किया हुआ है, यानी कैश पे किया होगा, तो जाहिर सी बात है हमारा यहाँ पे क्या होगा, कैश में से 1,000 रुपीज़ माइनस होगा। और क्या बताया मैंने कि ब्रैकेट में होता है जो नंबर वो क्या होता है, हमारा नेगेटिव नंबर होता है, ठीक है। क्लियर हुआ। तो अब इसको भी वापस से हम हमारा न्यू इक्वेशन जो है वो बना लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं पहले प्री पेड इंश्योरेंस, ठीक है। ये हो गया। अब आगे समझते हैं इसको। पहले इसकी अमाउंट की वैल्यूएशन निकाल लेते हैं कि कितना आ रहा है ये, ठीक है। तो ये हमारा जो होता है ये हो गया 43,000 में से 1,000 गया तो 42,000 रुपीज़, प्लस ये आया हमारा 25,000, प्लस ये आया हमारा 5,000, साथ में यहाँ पे एक और चीज़ प्लस हो गया इसके साथ 1,000 रुपीज़ इज इक्वल टू ये हमारा कितना हुआ, 2,000 रुपीज़ का ये आ गया, और 71,000 एज इट इज़ रहा, ठीक। तो ये हो गया हमारा, इस लाइन को कंप्लीट कर दिया जाए। अच्छा, अगर तुम टोटल करो तो अभी भी ये जो है तुम्हारा कितना आएगा, एकदम जितना सेम है उतना ही आएगा। दोनों साइड क्या होगा, इक्वल आएगा। देखे क्या, 42,000 ये हुआ, प्लस 1,000 ये हुआ 43,000, 8,000 ये 48,000, फिर इसके बाद 58,000, 68,000 और प्लस 5,000 हमारा कितना हुआ, 73,000, ठीक है। वैसे ही सेम इधर वाले साइड में भी 71 प्लस 2,000 73,000, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, इसको हम क्या कहते हैं, न्यू इक्वेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब उसको आगे देखते हैं। तो हमारा अब अगला 6th वाला पॉइंट है। तो 6th वाले पॉइंट में हमारा क्या दिया हुआ है, पहले वो देख लेते हैं। रेंट पेड इन एडवांस, वही सेम चीज़ है, प्रीपेड जैसे ही है कि हमने अब रेंट को क्या किया है, एडवांस पे करके रखा है। कितना है हमारा रेंट यहाँ पे,
1500 रुपये का हमारा जो है रेंट दिया हुआ है, ठीक है। अब जब 1500 रुपये का हमारा रेंट दिया हुआ है तो एक चीज़ समझो, इसी में जोड़ देंगे इसको। एक्चुअली प्रीपेड इंश्योरेंस ना लिख के, ये जो यहाँ वाला पॉइंट है, इसको प्रीपेड इंश्योरेंस ना लिख के इसको प्रीपेड एक्सपेंसेस लिख देते हैं। तो एक्सपेंसेस लिख देंगे ना तो उसमें सारी चीज़ें हम एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। यानी ऐसा खर्चा जो कि पहले से पे कर चुके हैं, ठीक है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस, अब पहले यहाँ पे हम अपने नोट में लिख लें, ये क्या है, रेंट पेड इन एडवांस। अब 1500 रुपये का जो है रेंट एडवांस में पे किया है, यानी कैश कम हुआ होगा। तो पहली बात तो 1500 रुपये हम कैश में से माइनस कर देंगे। साथ में क्या करेंगे, यहाँ पे 1500 रुपये को ऐड कर देंगे। अभी उधर कैपिटल वाले साइड में कुछ भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद टोटलिंग करके इसका न्यू इक्वेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो न्यू इक्वेशन, अब 42,000 में से ये चला गया 1500, तो कितना बचा, 40,500 रुपीज़ जो है हमारा ये बच रहा है, प्लस 25,000 हमारा यहाँ पे, 5,000 ये, प्लस अब इन दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 1500 प्लस 1000, 2500 रुपीज़ का ये आ गया, इक्वल टू 2000 रुपीज़, और इधर आ गया हमारा, कुछ भी चेंजेस अभी नहीं हुए हैं, ठीक है। 70,000 रुपीज़, 71,000 रुपीज़ जो है वो ये हो गया, ठीक है। अब 7th वाला जो इक्वेशन है उसको देखते हैं, ठीक है। 7th वाला पॉइंट देखा जाए कि क्या लिखा हुआ है। लिखा है कमीशन ड्यू बट नॉट पेड। देखो क्या बता रहा है ये, कमीशन ड्यू है। कमीशन ड्यू का मतलब क्या होता है कि कमीशन अभी मिलना बाकी है, ठीक है। तो कमीशन ड्यू बट नॉट पेड, अभी हमने उसको पे नहीं किया है, यानी आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। ये क्या है, कमीशन ड्यू है लेकिन पे नहीं किया है। नॉट पेड बोला है यानी अभी पे नहीं किया। तो किसी इंसान को, किसी भी ब्रोकर को कमीशन देना होगा। अब जब वो कमीशन देना होगा तो उसका पेमेंट अभी उसने किया नहीं है, आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। ये भी क्या है, आउटस्टैंडिंग। तो ये जो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वाला चल रहा था, इसी में लिख देंगे इसको भी। तो सबसे पहले यहाँ नोट में लिख देते हैं कमीशन ड्यू बट नॉट पेड। तुम लोग बोलोगे कि सर क्या पूरा लाइन लिखना ज़रूरी है? इतना लिख दो ताकि समझ में आ सके, क्योंकि क्या है, ये जो आउटस्टैंडिंग वाले कॉलम्स है ये सेम कॉलम है ना, इसी में अलग अलग अमाउंट जो है वो ऐड होता जा रहा है, ठीक है। तो इसका अमाउंट जो था कमीशन ड्यू बट नॉट पेड का कितना था, 1000 रुपये था। तो इसको यहाँ पे 1000 रुपये जो है वो लिख देते हैं। तो यहाँ आ गया 1000 रुपीज़। अच्छा, अब ये तो हो गया, साथ में ये कैपिटल से भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला भी हमारा जो था वो क्या हुआ था, आउटस्टैंडिंग कैपिटल से माइनस हुआ था। तो ये कर देते हैं, ठीक है। न्यू इक्वेशन अब बना लेते हैं वापस से। तो ये हमारा जो है नया इक्वेशन बन के आएगा, ठीक है। तो ये हमारा कैश आ गया 40,500 का, प्लस ये आया हमारा 25,000 का, प्लस ये आया हमारा 5,000 का, प्लस ये हुआ हमारा 2500 का है ये, ठीक। तो इसको जो है 2500 लिख लेते हैं, ये हुआ। साथ में अब ये हमारा 2 और 1, ये क्या होगा, 3000 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 3000, और इससे 1000 रुपये और कम हो गया, तो ये हो गया हमारा 70,000 रुपीज़, ठीक है। इतना समझ में आया। 7 पॉइंट जो है हमारा हो गया, 4 पॉइंट और बचा हुआ है। चलो अब आते हैं 8वें वाले पे। 8वें वाले पे बोला है कि गुड्स सोल्ड, ठीक है। 8वें वाले पे क्या बोला है कि गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 5,000 रुपये, और उसको बेचा कितने पे है, 6,000 रुपये पे बेचा है। यानी 5,000 रुपये का सामान जो है वो कितने पे बेच दिया है, 6,000 रुपये पे जो है वो बेच दिया है, ठीक है। अच्छा, अब वो बेच दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको लिख देते हैं यहाँ पे, येलो वाला कलर से लिखते हैं, ठीक है। तो 8th पॉइंट लिखते हैं यहाँ, ये हुआ हमारा। तो गुड्स सोल्ड है, ठीक, गुड्स सोल्ड ऑफ 5,000 फॉर 6,000।
देखो 5,000 का सामान 6,000 में बेचा है तो हमारे हाथ में 6,000 रुपये आया होगा टोटल, लेकिन उसमें से 1,000 रुपये का प्रॉफिट होगा क्योंकि 5,000 रुपये का क्या था, सामान था। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि गुड्स कहाँ था, तो यानी गुड्स यानी स्टॉक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने स्टॉक में से 5,000 रुपये जो है वो कम कर देंगे। तो ब्रैकेट में लिखते हैं, मतलब कम कर दिए, नेगेटिव नंबर है, प्लस कितना रुपए आया हमारे पास टोटल, 6,000 रुपये आया। तो ये हमारा कैश वाला कॉलम था जिसमें हम 6,000 रुपये जो है क्या किए, जोड़ दिए। ठीक है, साथ में 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हमारे कैपिटल को बढ़ाता है, ये हम लोग को पहले से पता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैपिटल वाले साइड में 1,000 रुपये और क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, समझ आया। अब हम बना लेते हैं वापस से हमारा न्यू इक्वेशन। तो जब ये हमारा न्यू इक्वेशन बना तो देखो 40,500 40,500 था। ठीक है, उसमें से हमारा ये कितना आ गया, 46,500 हो गया, प्लस 25,000 में से 5,000 चला गया, कितना हुआ, 20,000 हो गया, प्लस ये हो गया हमारा 5,000, प्लस ये हो गया हमारा 2,500 यानी 2,500 रुपये, फिर इज इक्वल टू ये हमारा हुआ 3,000 रुपीज़ का, और ये हमारा हो गया 70 + 1 71,000 रुपीज़ का जो है ये हो गया। ठीक है, समझ आया। तो ये हुआ हमारा। अब ये हो गया 8th वाला पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं 9th वाला। 9th वाले पॉइंट में क्या है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगा है, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगा है भाई। तो ये हम लिख लेते हैं 9th वाला पॉइंट जो है हमारा यहाँ पे, कुछ नहीं, सिंपल सा लिख लो, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 500 रुपये का लगा है। फर्नीचर हमारा कौन सा था, फर्नीचर जो है हमारा ये 5,000 रुपये है। तो 5,000 में से 500 रुपये कम कर देंगे। फर्नीचर क्या होता है, कमेंट में बताओ, फर्नीचर क्या होता है, सॉरी फर्नीचर में डेप्रिसिएशन क्या होता है। फर्नीचर के ऊपर अगर डेप्रिसिएशन लगा है तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है ये बताओ, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, चलो अच्छा, तो 500 रुपये क्या हुआ, यहाँ से कम हो गया। अब कैपिटल भी कम होगा, क्योंकि अगर फर्नीचर कम हो रहा है तो फर्नीचर हमारे कैपिटल के अंदर काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये कैपिटल भी हमारा क्या हुआ, कम हो गया। ठीक है, अच्छा, अब कैपिटल जब कम हुआ तो फिर उसको भी न्यू इक्वेशन हमारा बना लेते हैं। तो न्यू इक्वेशन ये हमारा तो 46,500 एज इट इज़ रहा। फिर इसके बाद प्लस ये हमारा हो गया 20,000, प्लस ये हमारा हुआ 4,000। ठीक है, कितना होगा ये 4,500, प्लस ये हुआ हमारा 2,500 इज इक्वल टू 3,000 रुपये का हमारा आउटस्टैंडिंग हो गया। और कैपिटल हमारा आ गया अब 70,500 रुपीज़ का। ठीक है, इसको ज़रा अच्छे से लिख देते हैं। ₹70,500 का ये आ गया। अभी भी देखोगे अगर इसको टोटल करोगे तो ये हमारा सेम होगा। एक लास्ट पॉइंट, अच्छा लास्ट सेकंड पॉइंट है, अभी 2 पॉइंट्स बचे हुए हैं। रेंट रिसीव्ड बोला है, 500 रुपये का हमको क्या मिल गया, रेंट मिल गया। रेंट मिल गया यानी वो हमारा कैश जो है वो बढ़ा देगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये हुआ हमारा 10th पॉइंट, जिसमें हमने क्या लिखा, रेंट रिसीव्ड। तो रेंट रिसीव हुआ हमको, हमारा कैश जो है वो क्या हुआ, 500 से बढ़ गया। ठीक, अच्छा, जब रेंट रिसीव हो गया 500 से ये बढ़ गया तो ये हमारे कैपिटल को भी बढ़ा देगा साथ में। तो ये यहाँ हमारा जो कैपिटल था ये भी क्या हुआ, 500 से कैपिटल भी जो है हमारा बढ़ गया। तो न्यू इक्वेशन बना देते हैं। तो न्यू इक्वेशन पूरा लिखना ना, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, तुम लोग पेपर में या क्लास में को जो भी कॉपी में बनाओगे पूरा लिखोगे। तो 47,000 रुपीज़ ये हुआ, प्लस 20,000 रुपीज़ ये हुआ, प्लस 4,500 रुपीज़ ये हुआ, प्लस 2,500 ये हुआ, इज इक्वल टू ये हुआ हमारा 3,000, प्लस 70,500 है, प्लस ये 500, कितना हो जाएगा, 71,000 रुपीज़ का ये हो गया। तो ये हो गया। अगला लास्ट पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है, कभी कभी जो ओनर होता है कंपनी का वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए कंपनी से पैसा लेता है।
ठीक है। हालांकि वो पैसा उसी का है जो उसने कंपनी में लगाया है, लेकिन हमको पता है कि बिज़नेस क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। तो ओनर क्या करता है, कभी कभी अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालता है कंपनी से, तो उस पर जब वो पैसा काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए निकालता है तो उस पर इंटरेस्ट भी पे करता है। तो उसी ड्राइंग्स पे वो क्या कर रहा है, इंटरेस्ट पे करता है, ठीक है। तो ये जो इंटरेस्ट पे करता है ये बेसिकली उसको प्रॉफिट में से मतलब कम करना होता है, ठीक है। प्रॉफिट में से उसको क्या होता है, अच्छा ये पैसा जाएगा कहाँ, ये पैसा जाता है कंपनी के कैपिटल में। तो कंपनी के कैपिटल में तो चला गया। देखो इसका एडजस्टमेंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये लास्ट पॉइंट है इसका एडजस्टमेंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ये कंपनी के कैपिटल में जाके प्लस हो जाएगा, लेकिन पैसा जाएगा कहाँ से, कैपिटल से ही तो जाएगा, यानी कैश का ही पेमेंट तो करोगे ना भैया। उसी कंपनी के पैसे में से जो पार्टनर का, जो ओनर का पैसा है, उसी पैसे में से वो पैसा निकला और फिर उसी में जाके वो मिल गया, ठीक है। तो ऐसे समझना इसको। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम, क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब देखो कैश कम हुआ, ठीक है। तो कैश कम हुआ लेकिन मिला किसको, कंपनी को ही तो मिला, यानी कंपनी का ही कैश कम हो रहा है और फिर कंपनी को ही वो मिल रहा है। तो इसका एक बार में यहीं पे एडजस्टमेंट होता है, ठीक है। इसका एडजस्टमेंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। सबसे पहले 900 रुपये का अमाउंट था, तो ये 900 रुपये क्या हुआ, हमको कंपनी को मिला, तो वो कैपिटल में क्या हुआ, प्लस हो गया, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किसको मिला, कंपनी के कैपिटल में जुड़ गया तो प्लस हो गया। साथ में पैसा निकला कहाँ से, कंपनी के कैपिटल से ही तो पैसा निकला है, ठीक है, यानी कंपनी के कैश से निकला है, और कैश तो टोटल अमाउंट मिला के कैपिटल में ही रहता है। तो यहीं पे साथ में क्या करेंगे, 900 रुपये ब्रैकेट में लिख देंगे। अब तुम बोलोगे कि सर तो इसमें चेंज क्या होगा, तो चेंज कुछ नहीं होगा, लेकिन एडजस्टमेंट हमको शो ज़रूर करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका भी हम वापस से न्यू इक्वेशन और लास्ट फाइनल इक्वेशन बना लेते हैं। तो ये हमारा हुआ 47,000 प्लस ये हमारा हुआ 20,000, तो ये हो गया हमारा 67,000 प्लस ये हुआ हमारा 4,500, तो ये 67 प्लस 4 कितना हो गया, 71,500 प्लस ये 72,000 और 74,000 रुपीज़ का ये टोटल हो गया। चलो तो इधर वाले का जो टोटल है वो कितना हो गया, 74,000 रुपीज़ का। अब इसके बाद इधर वाला भी टोटल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आया ये हमारा 3,000 प्लस ये आया हमारा, अब देखो 71,000 में क्या होगा, 900 प्लस कर दिया और 900 माइनस कर दिया, यानी कोई चेंजेस ही नहीं हुए। तो ये एज इट इज़ हमारा 71,000 हो गया। तो इसका टोटल कितना हुआ, इसका टोटल हो गया हमारा 74,000 रुपीज़ का, ठीक है। तो दोनों का हमारा सेम हो गया। इसी को कहते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस जो है बेस क्लियर करने में काफ़ी मददगार होते हैं, ठीक है। तुम लोग चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। या तो ऐसा क्या करो कि साथ में ना पढ़ते रहा करो, नोट करते रहा करो, या तो वीडियोस डाउनलोड कर लो या तो सेव करके रख लो, और साथ में जब इतना सब कुछ कर रहे हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और जो भी अभी बच्चे 11th में गए हैं ना, बेस अपना एकदम क्लियर करने की कोशिश करना। ये मत सोचना कि अरे 11th है पास हो जाओगे, पास तो हो जाओगे, लेकिन आगे चल के तुमको अपना बेस जो है, चाहे CA करो या कुछ भी आगे पढ़ाई वगैरह करो, उसमें अकाउंटिंग का बेस क्लियर होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसीलिए मैं एक एक शब्द का एक एक मीनिंग बहुत डिटेल में बताता हूँ। चलो तो फिर मिलते हैं हम तुमसे अगली क्लास में। और ये रहेगा, एक क्वेश्चन और करेंगे इसका, वो इससे थोड़ा सा और बड़ा क्वेश्चन है, और उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे प्रीपेड वगैरह, रेंट रिसीव्ड वगैरह, आउटस्टैंडिंग इसमें क्लियर हुआ, वैसे ही उसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि क्लियर होगा, ठीक है। तो मिलते हैं तुमसे अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।